Hello everyone, myself Satpal Singh. Today we will discuss topology of real number. Lecture 2 Real Analysis. तो हम इसमें डिस्कस करेंगे डेफिनेशन है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर सेट, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, एडिहेंट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, डिराइव्ड सेट और आपके पास कॉम्पैक्ट सेट हो सकता है, परफेक्ट सेट हो सकता है, डेंस सेट एटसेट्रा। उन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं हम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, लेट S be any non-empty subset of R। मैं ये S नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R जो मान के चल रहा हूँ, ये सभी की सभी डेफिनेशन में यही सेम रहेगा और इसी पर मैं बात करूँगा। एंड X बिलोंग्स टू R, और ये जो रियल नंबर का रियल पॉइंट है, रियल नंबर है, तो इस पॉइंट को हम मान के चलेंगे। ये S और X पर ही सारी डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। S non-empty subset of R and X belongs to R, then S is said to be neighborhood, किसका कहेंगे? नेबरहुड पॉइंट का। कौन सा पॉइंट? ऑफ X। इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन क्या है? वेरी स्मॉल नंबर, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, कौन सा ओपन इंटरवल? कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सच दैट, किस कंडीशंस को होल्ड करता हो? x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, दिस कंटेन्ड इन S। अगर S इस कंडीशन को होल्ड करता है देन S इज नेबरहुड ऑफ X। X का ये क्या बन जाएगा? नेबरहुड बन जाएगा। एग्जाम्पल, सेट ऑफ रियल नंबर आपके पास R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें क्या ये इस नेबरहुड बनता है किसी पॉइंट का? मान लो ये रियल लाइन है -∞ टू +∞। यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट x उठाया आपने। अब x में से वेरी स्मॉल नंबर एप्सिलॉन, इसमें से रिड्यूस कर दिया तो ये आपके पास x माइनस एप्सिलॉन आ गया। ऐड कर दिया तो x प्लस एप्सिलॉन बन गया। अब ये क्या बन गया आपके पास? एक ओपन इंटरवल आ गया जिसके अंदर x भी बिलोंग करता है, और ये इंटरवल किसके अंदर कंटेंट करता है? R के अंदर कंटेंट करता है। तो यहाँ से क्या मिला आपको? कि दिस R इज नेबरहुड ईच ऑफ इट्स पॉइंट। क्यों? क्योंकि x इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, और x क्या बन गया इसका? जो भी हम इंटरवल यहाँ से लेंगे वो किसके अंदर कंटेंट होगा? R के अंदर कंटेंट होगा। सो R इज नेबरहुड ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इसका जितने भी इस रियल लाइन पर पॉइंट हैं उन सब का R नेबरहुड बनेगा। यहाँ पे डेफिनेशन सेकंड, ये डेफिनेशन फर्स्ट थी आपकी। डेफिनेशन सेकंड, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट क्या है? इफ S इज नेबरहुड ऑफ X, यानी कि अगर ये S इस X का नेबरहुड बनता जो आपने ऊपर वाले डेफिनेशन में बनाया, देन X बिकम्स इंटीरियर पॉइंट, बिकम्स इंटीरियर पॉइंट। तो X को क्या कह देंगे हम? इंटीरियर पॉइंट। यानी कि जो भी सेट S है, जिन जिन पॉइंट का नेबरहुड बनेगा वो सारे पॉइंट क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट होंगे उस सेट के। नेक्स्ट डेफिनेशन 3, ओपन सेट। यही डिफाइन कर लेते हैं ओपन सेट को, क्योंकि ये तीनों चारों डेफिनेशन आपकी रिलेटेड है। ओपन सेट क्या है? कि इफ every point, if S is
neighborhood each of its point. If S is neighborhood each of its point, then S is said to be open set. Is said to be an open set. Open set यानी कि जो नॉन एम्प्टी सेट S है, अगर वो अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड है तब वो S आपका ओपन बन जाएगा। और ये भी कह सकते हैं इफ एवरी पॉइंट ऑफ S is an interior point, then S is an open set। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि अगर S का प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तब भी हम क्या कह सकते हैं कि S ओपन सेट आपका। एग्जाम्पल आपके पास वही है R सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में आपने क्या देखा कि ये अपने प्रत्येक पॉइंट का तो नेबरहुड है और इसका प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, सो R इज एन ओपन सेट। R क्या बन जाएगा आपका? ओपन सेट बन जाएगा। डेफिनेशन फोर्थ, इंटीरियर सेट। इंटीरियर सेट क्या है? दिस सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, this set of all interior point is called interior set denoted by S पे बात करें S इंटीरियर दिस इक्वल टू उन पॉइंट का कलेक्शन है X such that X is an इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। तो ये इंटीरियर सेट है आपके पास, ठीक है। डेफिनेशन है 5 आपकी क्लोज सेट। any non-empty set of R is said to be closed if its complement is open, is an open set। तो उस सेट को हम क्लोज्ड कहेंगे जिसका कंप्लीमेंट आपके पास क्या आ जाए? ओपन सेट आ जाए। कंप्लीमेंट आप जानते हैं, मान लो R है, R इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड आपके पास Z है, Z इज द सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको कॉम्प्लीमेंट क्या निकालना इसका? यहाँ से R में से Z सेट को निकाल दें, देन दिस इज नोन एज द कंप्लीमेंट ऑफ Z का कंप्लीमेंट यहाँ पे। तो इसको ये कह सकते हैं दिस इज Z कंप्लीमेंट या Z कंप्लीमेंट। तो यहाँ से जो R में से Z निकालने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे वो क्या आपके पास? Z कंप्लीमेंट आ जाएगा। अगर R में से R निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? R का कंप्लीमेंट फाई आ जाएगा। और फाई क्या है? इज एन ओपन सेट, फाई ओपन सेट है। तो R जो है, R क्या बन गया? R इज क्लोज सेट आ गया आपके पास, क्लोज सेट होगा। और फाई भी आपका क्यों है? क्लोज सेट है। फाई का कंप्लीमेंट R आ जाएगा, क्योंकि R में से अगर फाई का जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या होगा? R माइनस फाई दिस इक्वल टू R। देन फाई इज क्लोज्ड सेट। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन 6। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। लिमिट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट।
हम एस पे ही बात करेंगे। लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एक्स इज said to be लिमिट पॉइंट ऑफ एस। एक्स को लिमिट पॉइंट कहेंगे एस का इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस other than x, that is x minus epsilon x plus epsilon इंटरसेक्शन विद s, और इसमें से x निकाल दें तो क्या आ जाए आपके पास, नॉन एम्प्टी आए। इट मीन्स ये हुआ कि इस x के अलावा इस s का इस इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन लें तो क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। यानी कि अनदर कोई पॉइंट x1 x2 अप टू xn क्या होना चाहिए आपके पास, बिलोंग्स टू s होने चाहिए। ऐसे पॉइंट आपको मिलने चाहिए, इस s के अलावा वो एक हो या इनफाइनाइट हो। देन दिस x बिकम्स द लिमिट पॉइंट ऑफ s। इसी के साथ मैं एडी हंट पॉइंट बता देता हूँ। डेफिनेशन 7 एडी हंट पॉइंट ऑफ ए सेट। एडी हंट पॉइंट ऑफ ए सेट क्या है कि उसमें से हमें x को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज, बाकी डेफिनेशन यही है आपके पास। और यहाँ मैं थोड़ा मैथमेटिकली बता देता हूँ कि x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन विद s। अब यहाँ से हमने x को बाहर निकाला था, बट यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है, दिस शुड बी नॉन एम्प्टी, इट सेल्फ x भी हो सकता है। वो यहाँ पर था x के अलावा, यहाँ पर वो x इट सेल्फ भी हो सकता है। यानी कि जो इसका इंटरसेक्शन है वो अगर आपके पास x आ जाए या x आ जाए या x1 आ जाए x2 आ जाए, दिस बिलोंग्स टू s। दैट इज जो x है आइदर बिलोंग्स टू s और x बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट, जो हम पढ़ेंगे ड्राइव्ड सेट इसके अंदर एडी हंट पॉइंट हो जाएगा आपके पास सेट का। इसी के साथ एक डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, डेफिनेशन 8 जो आपके पास आइसोलेटेड पॉइंट है। आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए सेट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या है कि इफ x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ s, देन x इज said to be isolated point of s। अगर x लिमिट पॉइंट नहीं है s का तो s आपका क्या बन जाएगा, x क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट बन जाएगा आपके पास। तो ये आपकी डेफिनेशन थी। कुछ और डेफिनेशन है जो हम करते हैं अभी। 9 डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट क्या है, दिस सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट S is said to be derived set. Set of all limit point is known as derived set, denoted by d of s or s dash, this equal to x such that x is a limit point of s. तो दिस इज द डिराइव्ड सेट। निकालेंगे हम डिराइव्ड सेट को, लिमिट पॉइंट को एंड सो ऑन। डेफिनेशन 10। डेफिनेशन जो 10 है आपके पास वो है क्लोजर ऑफ ए सेट। क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट। दिस सेट ऑफ all adhering point
adherent point, the set of all adherent point of a set S, of a set S, of a set S is said to be closure of a set, closure of a set, और क्लोजर ऑफ ए सेट है डिनोटेड बाय क्लोजर ऑफ ए सेट एस, डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं इसको, एस, दिस क्लोजर, एंड दिस इज इक्वल टू एस यूनियन एस डैश, यानी कि जो आपके पास मैं वहाँ पर एक बात बताना भूल गया कि जो लिमिट पॉइंट है वो एडिहंट पॉइंट है, बट एडिहंट पॉइंट में और मे नॉट बी ए लिमिट पॉइंट, क्योंकि डेफिनेशन जो लिमिट पॉइंट की है वो क्या कहती है कि उसको x बाहर निकालने के बाद हमें उसमें से कोई पॉइंट मिलना चाहिए, बट एडिहंट पॉइंट क्या कहता है कि इट सेल्फ x भी हो सकता है, सो x में भी लिमिट पॉइंट और नॉट, बट एवरी लिमिट पॉइंट इज एन एडिहंट पॉइंट। तो क्लोजर ऑफ एस में जो आएगा एस और यूनियन एस डैश, सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स का ये आएगा आपके पास। डेफिनेशन 11, डेफिनेशन 11 है परफेक्ट सेट, परफेक्ट सेट, परफेक्ट सेट क्या है, ए सेट एस इज सेट टू बी परफेक्ट, A set S is said to be perfect if S equal to closure of S, S equal to S dash, यानी कि जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट है दिस इक्वल टू क्या आ जाए, S आ जाए। अब यहाँ पर जो फाई है, एग्जाम्पल अगर यहाँ बात करें परफेक्ट सेट की, तो फाई जो सेट है क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं, तो फाई का जो डिराइव्ड सेट क्या आएगा, फाई आएगा, तो ये कंडीशन को होल्ड करता है, सो दिस इम्प्लाई फाई इज परफेक्ट सेट, परफेक्ट सेट, ये फाई परफेक्ट सेट। डेफिनेशन 12, ये डेफिनेशन आपके पास डेंस सेट, डेंस सेट, डेंस सेट क्या है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एंड सच दैट ए इज कंटेन्ड इन बी, ए कंटेन्ड इन बी, दिस सेट then set A is said to be, set A is said to be dense in B, is said to be dense in B if B is contained in closure of A, B contained in closure of A, then this A becomes the dense in B। तो ये डेफिनेशन आपके पास 12। एक कॉम्पैक्ट सेट को और डिफाइन कर सकते हैं आप यहाँ पे, कॉम्पैक्ट सेट को मैं डिफाइन कर देता हूँ यहीं पे। कॉम्पैक्ट सेट क्या है, कॉम्पैक्ट सेट एवरी ए सेट एस सबसेट ऑफ आर है जो is said to be compact, if it is closed and bounded, if it is closed and bounded, then S becomes the compact set। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो आपने याद रखनी है, सीखना है इनको, और इन पर बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपको करने हैं। एग्जाम्पल का कलेक्शन आप बुक से कर सकते हैं, और
कुछ एग्जांपल मैं करवाता हूँ आपकी प्रैक्टिस इसमें एक टेबल के थ्रू, जिससे आप इन डेफिनेशंस को थोड़ा सीखेंगे। टेबल बनाते हैं एक एग्जांपल की। देखो सेट्स हैं आपके पास, ये सेट है। सेट में जैसे मैं 5 ले लेता हूँ शुरू में, n है आपके पास, z है, q कॉम्प्लीमेंट r माइनस n, r माइनस z, r माइनस z, r माइनस q, r माइनस q कॉम्प्लीमेंट, और क्या ले सकते हैं आप, ओपन इंटरवल ए भी ले सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल ए भी ले सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल ए भी ले सकते हैं, और एनी फाइनाइट सेट 1 2 3 भी ले सकते हैं आप, कोई फाइनाइट सेट। ये आपका कोई भी कह लीजिए, S1 दिस इक्वल टू S2 दिस इक्वल टू S3 दिस इक्वल टू S4 S5 S6 एंड सो ऑन, 7 8 9 10 11 12 13 S13। ये आपने सेट्स मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि नेबरहुड देखते हैं किस पॉइंट के हैं, नेबरहुड। ये टेबल बना लिया आपने। उसके बाद आप यहाँ बना सकते हैं इंटीरियर सेट के लिए, इंटीरियर सेट। उसके बाद आप बना सकते हैं यहाँ पे इंटीरियर सेट। नेक्स्ट है आपके पास ओपन सेट, हैगा नहीं है ये ओपन सेट, ये वाली थोड़ा साइज में छोटा। क्लोज सेट, क्लोज सेट, क्लोज सेट के बाद क्योंकि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज नोन एज डिराइव्ड सेट, तो डिराइव्ड सेट ही लिख लेते हैं यहाँ पे, लिमिट पॉइंट टू जाए डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट के बाद आप कर सकते हैं, हाँ, और कौन सा बच गया, डिराइव्ड सेट ये निकाल लेते हैं। अब लिखने को आप आगे क्लोजर भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। वो आप थोड़ा इसी तरीके से टेबल को एक्सटेंड कर लीजिए और उसमें चेक कर लीजिए। अब जैसे मैं 5 को देखता हूँ, 5 के अंदर कोई नहीं है पॉइंट, तो 5 नेबरहुड ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है। इंटीरियर सेट क्या आया, 5 का इंटीरियर सेट, जब पॉइंट ही नहीं तो इसके अंदर 5 आएगा, इंटीरियर सेट 5 आ गया इसका। ओपन सेट है 5, क्योंकि 5 इज नेबरहुड ईच ऑफ इट्स पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ 5 इज एन इंटीरियर पॉइंट, सो 5 इज एन ओपन सेट। क्लोज सेट, क्यों क्लोज सेट क्या किसे कहेंगे कि क्लोज सेट वो बनता है कि अगर इसका कंप्लीमेंट ओपन बन जाए, तो R में से 5 निकाला आपने, क्या आया, दिस इक्वल टू R आ गया, और क्या है R क्लोज सेट है, तो क्लोज सेट बन जाएगा ये आपके पास। डिराइव्ड सेट, डिराइव्ड सेट क्योंकि इसके पास कोई पॉइंट ही नहीं है, तो 5 डैश का क्या आया, डिराइव्ड सेट दिस इक्वल टू 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है S2 इक्वल टू n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का सेट है, कैसे है इसके अंदर एलिमेंट, ये है 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट है। दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर आपके पास कोई इंटरवल आया, सपोज करो 1 मैंने माना, 1 को लेकर के 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, ये मैंने लिखा वेरी स्मॉल नंबर एप्सिलॉन के साथ। क्या ये n के अंदर कंटेन करता है, नहीं करता ना, क्योंकि ये तो एक इंटरवल है, और ये n क्या, n के अंदर सिर्फ पॉइंट है 1 2 3 एंड सो ऑन, इंटरवल को तो कंटेन नहीं करता ये। सो n इज नॉट नेबरहुड ऑफ 1, और इसी तरीके से कह सकते हैं कि n किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। अगर n नेबरहुड नहीं है तो इंटीरियर सेट भी क्या आएगा इसके पास, 5 आएगा, क्योंकि ये अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड है ही नहीं। ओपन सेट बनेगा जब, मैंने क्या कहा था ओपन सेट के लिए, कि या तो उस सेट को ओपन कहेंगे यदि उसका प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, या वो अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड है। तो ये तो कोई सा ना तो नेबरहुड है और ना ही इंटीरियर सेट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन सेट भी ये नहीं बनेगा। क्लोज सेट,
बिल्कुल बनेगा, क्लोज सेट है, एन इज क्लोज सेट, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट जो आया, एन का कंप्लीमेंट क्या आया, आर माइनस एन, दिस क्लोज्ड ओपन बन जाएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ओपन। तो ये क्लोज सेट बनेगा आपका। डिराइव्ड सेट क्या है इसका, एन का डिराइव्ड सेट, क्योंकि इंटरवल तो आएगा नहीं इसके अंदर कोई भी, तो डिराइव्ड सेट इसका क्या आएगा, एन का डिराइव्ड सेट जो आएगा वो 5 आएगा। एन का डिराइव्ड सेट दिस इक्वल टू 5। नेक्स्ट है जेड। जेड भी नेबरहुड नहीं है किसी पॉइंट का। एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन डज नॉट कंटेन इन जेड, तो नेबरहुड तो नहीं है ये। इंटीरियर सेट भी क्या आएगा इसका, 5 आएगा। ओपन सेट इसका क्या बनेगा, नहीं बनेगा। जेड क्लोज सेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा जेड, क्योंकि आर माइनस जेड क्या है, इज ओपन, ओपन होगा। तो जेड का जो डिराइव्ड सेट आएगा वो भी क्या आएगा, 5 आएगा। लिमिट पॉइंट नहीं है जेड के पास कोई भी, क्योंकि जब भी आपको प्रॉब्लम आए लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट या फिर नेबरहुड चेक करते हो, तो आप हमेशा डेफिनेशन पे जाइए, डेफिनेशन को रीड कीजिए और फिर उस एग्जाम्पल पे लगाइए, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। S4 सेट ऑफ रैशनल नंबर नेबरहुड नहीं है, क्यों, क्योंकि x माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन डज नॉट कंटेन इन Q। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि इंटरवल में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आते हैं। इरेशनल नंबर भी कंटेन करता, तो ये इरेशनल नंबर को कंटेन नहीं करता। क्यों, क्योंकि क्यू है जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, तो ये कंटेन नहीं करेगा, तो इंटरवल इसके अंदर कंटेन नहीं होगा। सो नेबरहुड किसी भी पॉइंट का नहीं है क्यू। तो इंटीरियर सेट क्या आएगा आपके पास, 0, 5, और ओपन सेट भी नहीं है ये, क्लोज सेट भी नहीं है, क्योंकि आर माइनस क्यू क्या है, इज नॉट ओपन, नॉट ओपन, ओपन नहीं है ये। तो Q का जो डिराइव्ड सेट आएगा वो क्या आएगा, R आ जाएगा। ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। Q का डिराइव्ड सेट क्या आएगा आपका, R आएगा। नेक्स्ट है Q डैश, दैट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में x माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन दिस डज नॉट कंटेन इन Q डैश, ये होगा नहीं। इंटीरियर सेट Q डैश का इंटीरियर सेट जो आएगा वो 5 आएगा, ओपन होगा नहीं। क्लोज सेट भी नहीं होगा, क्योंकि R माइनस क्यू डैश इज नॉट ओपन, और Q डैश का जो डिराइव्ड सेट है दिस आल्सो R। ये सारा डायरेक्ट डेफिनेशन से है, डेफिनेशन से आप इसको निकाल सकते हैं क्यों हुआ ये। डेफिनेशन से हमें पता लग जाएगा कि ये Q डैश का जो डिराइव्ड सेट है वो R क्यों आया। R है सेट ऑफ रियल नंबर, ये अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड है, एवरी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो बाय डेफिनेशन दोनों ही डेफिनेशन को होल्ड करता है, तो ओपन सेट बन गया। क्लोज सेट भी है ये, और इसका R डैश का जो डिराइव्ड सेट आया वो क्या आया, इटसेल्फ R आ गया। R माइनस एन सेट ऑफ R माइनस एन, R माइनस एन क्या बन गया आपके पास, नेबरहुड होगा अपने प्रत्येक पॉइंट का। इंटीरियर सेट इसका R माइनस एन का जो इंटीरियर सेट होगा वो क्या होगा, R माइनस एन होगा, R माइनस एन होगा, ये बनेगा ना, क्योंकि अपने प्रत्येक पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। ओपन सेट है R माइनस एन, ओपन सेट होगा। और देखिए इस एग्जाम्पल को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं आप R माइनस एन के साथ। और क्लोज सेट नहीं है R माइनस एन, क्योंकि ये ओपन बन गया। R माइनस एन का जो इंटीरियर डिराइव्ड सेट है वो क्या होगा, इटसेल्फ R होगा। R माइनस एन का जो डिराइव्ड सेट होगा वो क्या होगा, R डैश R। R माइनस क्यू सेट ऑफ इरेशनल नंबर,
तो नेबरहुड तो नहीं है किसी पॉइंट का, क्योंकि इंटरवल को तो कंटेन नहीं करता आर माइनस क्यू। एक्स माइनस एप्साइलन, एक्स प्लस का एप्साइलन डज नॉट कंटेंड इन आर माइनस क्यू। तो इंटीरियर सेट इसका फाई आएगा, क्योंकि नेबरहुड नहीं है अपने प्रत्येक पॉइंट का, तो इंटीरियर सेट इसका क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है। और ओपन सेट तो होगा नहीं, क्योंकि ये अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, ना ही इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। क्लोज सेट होगा ये, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट तो ओपन नहीं है, तो क्लोज्ड भी नहीं होगा। अब ये जो आर माइनस क्यू है, आर माइनस क्यू का जो डिराइव्ड सेट आएगा वो क्या आएगा आपका, आर माइनस क्यू का डिराइव्ड सेट इटसेल्फ आर आ जाएगा, आर आ जाएगा। सिमिलरली आर माइनस क्यू डैश के लिए आप चेक कर सकते हैं ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी आपके पास, ओपन इंटरवल के बारे में मैं बता दूं आपको थोड़ा कि ओपन इंटरवल ए बी में ये ए और बी को छोड़ के इसके बीच के सारे पॉइंट हैं। दैट इज़, इसको अगर ये लाइन पे हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर ओपन ए और बी को इंक्लूड नहीं करेगा, बाकी ए और बी के बीच के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इस सेट के अंदर हैं। जबकि क्लोज्ड में क्या आ जाएगा, वो बाउंड्री पॉइंट्स को भी ले लेगा, ए और बी में बाउंड्री पॉइंट्स को। तो ए बी अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड है। ए बी का प्रत्येक पॉइंट अगर नेबरहुड है अपने प्रत्येक पॉइंट का, तो ये इंटीरियर पॉइंट भी हैं इसके, तो ओपन भी बन जाएगा, क्लोज्ड होगा नहीं। और ए बी का जो डिराइव्ड सेट आएगा वो क्या आएगा, डिराइव्ड सेट दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्या ये नेबरहुड है अपने प्रत्येक पॉइंट का? बिल्कुल है, सिवाय किसके, ए और बी के, क्योंकि ए और बी बाउंड्री पॉइंट हैं। अगर ए और बी है तो यहाँ पर ए माइनस एप्साइलन, ए प्लस एप्साइलन इसमें कंटेंट नहीं होगा, किसमें, ए बी में, ए बी में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए माइनस एप्साइलन वाली जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के अंदर कंटेंट नहीं होगी। सो ए इज नॉट नेबरहुड, दिस सेट इज नॉट नेबरहुड ऑफ ए, also this set is not neighborhood of B। तो एक्सेप्ट A एंड B, ये अपने प्रत्येक पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। तो इंटीरियर सेट क्या आया ए बी का, दिस इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी। ओपन सेट नहीं है, क्लोज सेट है, बिल्कुल है। और ड्राइव्ड सेट क्या है इसका, ड्राइव्ड सेट दिस इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट कभी भी आपका नेबरहुड नहीं बनता किसी पॉइंट का, तो ये कैंसिल, इंटीरियर पॉइंट होंगे नहीं इसके पास, ओपन सेट भी नहीं बनेगा, क्लोज सेट होता क्योंकि एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट।